नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे आरबीआई न्यू रूल 2026 फॉर सेविंग अकाउंट। यह 3 बैंक खाता जो है बंद करने जा रही है। आरबीआई द्वारा जो है 3 बैंक अकाउंट जो है बंद करने जा रहा है। अगर आपका भी किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में बचत खाता है यानी कि सेविंग खाता है तो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। आरबीआई के न्यू रूल 2026 के लिए ऐसी गाइडलाइन जो है जारी कर दी है, जिसके बाद करोड़ों जो है बैंक खाते बंद किए जा सकते हैं। क्या आपका खाता भी उन 3 कैटेगरी में आता है जिन्हें आरबीआई बंद करने जा रही है? तो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आरबीआई ने जो है स्पष्ट रूप से कहा है कि सुरक्षा और धोखाधड़ी को रोकने के लिए कुछ खातों पर ताला लग सकता है। वे मुख्य खाते कौन से हैं? जो कि डोरमेट अकाउंट है, निष्क्रिय खाते हैं जिसमें आप सभी लेन देन नहीं करते। करीब 1 साल से अगर यदि खाते में कोई भी लेन देन आप नहीं करते हैं तो उस खाते को डोरमेट खाते में बदल दिया जाता है। चाहे वो भारत के किसी भी बैंक में आपका खाता क्यों ना हो, चाहे वो पेमेंट बैंक हो, चाहे वो किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी बैंक है, जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, यूको बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कोई भी बैंक है, अगर यदि आप सभी उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन 1 साल 1 फाइनेंशियल ईयर में 1 भी रुपया का लेन देन नहीं होता है जमा निकासी, तो उस खाते को जो है बैंक के द्वारा डोरमेट खाते में बदल दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो उस खाते को बंद करने का आदेश जो है आरबीआई के द्वारा दे दिया गया है, जो खाते में कोई भी लेन देन 1 साल में 1 भी रुपया का नहीं हुआ है। तो आरबीआई जो है नया नियम जो है आए दिन जो है बैंकों पर बनाए रहते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। अगर यदि आप ही का खाता है, मान लीजिए 1 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन आप नहीं करते हैं, या तो आप जो इस दुनिया से चले जाते हैं, आपका खाता रह जाता है, तो उस खाता का इस्तेमाल जो है फ्रॉड लोग कर लेते हैं, इसलिए जो उस खाते को बंद करने का नियम जो है बनाया गया है, तो उसे जो है डोरमेट घोषित कर दिया जाता है। ऐसे खातों का इस्तेमाल आजकल जो है साइबर फ्रॉड वाले लोग जो है कर रहे हैं। या तो इनऑपरेट खाता, बिना केवाईसी वाले खाते, अगर यदि आपके पास अकाउंट है और आपने जो है केवाईसी नहीं किया, आपको मैसेज दिन प्रतिदिन आता रहा और आप जो है बैंक में जाकर के जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते हैं, तो उन खातों को भी जो है बंद कर दिया जाता है। कि आरबीआई ने भी घोषित किया है कि इसे भी हटा दिया जाए। जिन खातों में 12 महीने से कोई भी एक्टिविटी नहीं हुआ है, उनकी ई-केवाईसी अपडेट नहीं है, वे अब जो है उनके रडार पर है। आरबीआई ने अब जो है वीडियो केवाईसी को अनिवार्य बना दिया गया है। अगर आपकी जानकारी कोई भी अधूरी है तो खाता जो है फ्रीज हो सकता है। जीरो बैलेंस, लंबे समय से खाली है, कोई भी अमाउंट आपके खाते पर नहीं है। कई लोग खाता खोल करके उसमें 1 भी रुपया नहीं रखते हैं। अगर कोई खाता लंबे समय से जीरो बैलेंस पर है तो उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रहा है, तो बैंक उसे जो है प्रशासनिक बोझ मानकर जो है बंद कर दिया जाता है, इनऑपरेट कर दिया जाता है, डोरमेट कर दिया जाता है, फिर उसे जो है बाद में क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है आरबीआई ने बेसिक सेविंग जो आपका अकाउंट है BSBD यानी कि जीरो बैलेंस खातों के लिए नियमों को फ़ायदेमंद बना दिया है। फ्री सुविधाएं जो है बहुत सारा दिया जा रहा है। अब हर एक बैंक में इन खातों पर फ्री चेकबुक जो है 25 पन्ने का 1 साल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। फ्री ATM कार्ड बिना किसी चार्ज के मोबाइल बैंकिंग वगैरह जो है आपको दिया जा रहा है। अगर यदि आपका खाता भारत के किसी भी कोने में जनधन अकाउंट है तो वहाँ पे आपको जो है डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कोई भी सालाना शुल्क आपको नहीं लगता। लेकिन चेकबुक जो हमने आपको बताया वह आपका SBI में 1 साल में 25 पन्ने का चेकबुक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 1 फाइनेंशियल ईयर में जो है 1 बुक आपको दिया जाता है। एक व्यक्ति एक खाता का नियम जो है बना दिया गया। आरबीआई का नया कहना है कि एक व्यक्ति पूरे भारत में केवल एक ही जो है सेविंग अकाउंट रख सकता है। अगर आपके पास अलग अलग बैंकों का जो है कई जीरो बैलेंस खाते हैं, मतलब कि बहुत सारा बैंक होता है, जैसे बहुत सारे लोग 5 खाते 6 खाते रखते हैं, तो उन्हें जो है आपको बंद करना होगा, वरना जो है भारी पेनल्टी लग सकती है। सरकार जो है ऐसा भी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया है, लेकिन आप रख सकते हैं। लेकिन फिर भी आरबीआई के द्वारा बताया जा रहा है कि आप एक अकाउंट रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आरबीआई ने 2026 में अनक्लेम्ड डिपॉजिट यानी कि लावारिस धन को कम करने के लिए एक विशेष स्कीम जो है चलाई है। अगर आपका पैसा किसी पुराने खाते में फंसा है तो आप उसे जो है 30 सितंबर 2026 तक बिना किसी परेशानी के
क्लेम कर सकते हैं और उसे जो है वापस पा सकते हैं। आरबीआई के द्वारा जो बताया जा रहा है कि आपसे भी जो है 2-3 खाते 4 खाते नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंटेन करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और आपको उसको यूज करना पड़ेगा। लेकिन अब 4 खाता रख लिया, 2 खाता इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 खाता कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, 1 साल हो गया तो खाता तो बंद हो जाएगा। तो फिर आपको जो है आप अगर उसको रखने में सक्षम है तो आप 10 खाता रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई की तरफ से आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाला, बल्कि आपका जो इस्तेमाल होना चाहिए। डिजिटल लेन देन, अब हर एक जो है लेन देन पर डायनेमिक ओटीपी या जो फेस ऑथेंटिकेशन लागू है। बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के अब बड़े ट्रांजैक्शन करना बिल्कुल मुश्किल होगा। पासबुक जो है अनिवार्य, भले ही ज़माना डिजिटल हो गया हो। आरबीआई ने 2026 में फिर से दोहराया है कि बैंक जो है आपको फिजूल पासबुक देने से मना नहीं कर सकते हैं, यह जो है आपका अधिकार है। अगर यदि आपने खाता रखा है, पूरा ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई से, तो आपका तो 10 दिन में ही पासबुक भर जाएगा। फिर आप बैंक लेने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे आपको पासबुक देने से अगर यदि बैंक मना करता है तो आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर यदि आपको ज़रूरी नहीं है तो आप पासबुक नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, बैंक वाले आपको मना नहीं कर सकता। यदि मना भी करता तो आपको चाहिए तो ज़रूर मिलेगा, और नहीं देता तो उसका कंप्लेन कीजिए, आपको दिया जाएगा। आपने पुराने खाते में कम से कम 100 रुपये जमा करें या तो निकालें, ताकि आपका जो है खाता चालू रहे। साल भर में आपको कम से कम इतना जमा और निकासी करना ही पड़ेगा। अगर यदि आप जमा निकासी नहीं करते हैं तो आपका खाता जो है बंद होने का पूरी संभावना बन जाता है। अपने बैंक ऐप या तो ब्रांच जा कर के जो है केवाईसी स्टेटस वगैरह जो है चेक करते रहें, उसे अपडेट जो है करते रहें। अगर आपके पास फालतू खाते हैं जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें जो है खुद जा कर के बैंक में आप उसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो है उससे सिबिल स्कोर बढ़ता नहीं है, घटता है। क्योंकि खाता रहने के बाद इस्तेमाल होना ज़रूरी है, इस्तेमाल नहीं होता है तो आपका सिबिल स्कोर डाउन होते चला जाता है। तो आप उसे बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अभी आजकल आपको पता चल रहा है कि फ्रॉड वाला सिस्टम जो चल रहा है बैंक खाते में, खास करके 7वां 8वां 9वां लेयर तक जो है खाते होल्ड किए जा रहे हैं, वह सरकार का सही नीयत नहीं है, उसे जो हटा देनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा दूर तक जो है होल्ड करना अकाउंट कहीं भी सही नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग जो है आए दिन इनसे परेशान हैं, बहुत सारे बैंक अधिकारी लोग परेशान हैं। बैंक में जा कर के हमने जब पूछा कि फ्रॉड वाला कितना केसेस आपके पास है, तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे बैंक में बहुत ज़्यादा संख्या में जो है फ्रॉड वाला खाता जो है बेकसूर बहुत सारे लोग जो है मारे जा रहे हैं। फ्रॉड कोई और किया है, मतलब 8वां लेयर, मतलब आप सभी समझ सकते हैं, पहला लेयर का व्यक्ति जो है फ्रॉड किया है, उसमें 8वां लेयर तक जो है व्यक्ति का खाता होल्ड है, उसका जो अमाउंट होल्ड होना चाहिए तो उनका खाता ही फ्रीज कर दिया जा रहा है। ऐसा जो है बहुत ही गलत नियम से जो है फेस किया जा रहा है सारे बैंकों के द्वारा जो है ग्राहकों के साथ। इसका जो है समाधान होनी चाहिए, इसमें आरबीआई को जो एक्शन लेना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई किसी भी चालू यानी कि बचत खाते को अचानक बंद जो है नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पर चल रही खबरें आधा अधूरी है। आरबीआई के नए निर्देशानुसार केवल 3 विशेष श्रेणियों के खाते को बंद या तो फ्रीज किया जा सकता है, जिन्हें लंबे समय से कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, जिनका जो है केवाईसी अपडेट नहीं किया जा रहा है। इन 3 प्रकार के खातों पर मंडरा रहा है बंद होने का जो है खतरा। अगर आपके पास नीचे दिए गए 3 प्रकार के बैंक खाते हैं तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो कि आपका एक निष्क्रिय खाता हो गया, इनएक्टिव खाता, जिन खातों में पिछले 12 महीनों से ग्राहकों द्वारा कोई भी लेन देन या तो जमा निकासी नहीं किया गया है। बैंक सुरक्षा कारणों से इनमें एटीएम या तो चेकबुक जैसी सेवाएं जो है रोक सकते हैं। डोरमेट खाते जो कि एकदम पूरी तरह से बंद हो गए हैं, लगातार जो है 24 महीनों तक 2 साल से कोई भी लेन देन नहीं किया गया, कोई भी गतिविधि नहीं हुई है, तो इन खातों पर पूरी तरह से फ्रीज कर दिया जाता है और इसमें बची राशि को सुरक्षित रखने के लिए आरबीआई के डीईए फंड में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो शून्य खाते यानी कि 0 बैलेंस अकाउंट जो है, जिसमें शून्य आप रखिएगा, कोई भी बैलेंस अगर यदि आपका नहीं रहता, वित्तीय समावेश के तहत खुले खाते में जो लंबे समय से पूरी तरह से शून्य पड़ी हुई है और जिनमें कोई गतिविधि नहीं हो रही है, तो उसे जो है आरबीआई जो है बैंक को बंद करने का निर्देश दे दिया है। खाते को जो है बंद होने से कैसे बचाएं, तो अपने खाते को सुरक्षित और एक्टिव रखने के लिए आपको कम से कम 1 साल में 1 ट्रांजैक्शन 100 रुपया का आपको करना पड़ेगा।
चाहे आप पेटीएम से विड्रॉ कर लीजिए या तो जमा कर लीजिए। केवाईसी अपडेट जो है आप करा के रखिए तो आपका खाता बंद नहीं होगा। 2026 में सेविंग अकाउंट से जुड़े जो है महत्वपूर्ण नियम जो बनाया गया आरबीआई और आयकर विभाग के द्वारा बचत खातों में सेविंग अकाउंट के लिए लागू किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। पैन कार्ड का नया नियम जो है आ चुका है। पिछले साल रोजाना आपको जो है 50,000 से अधिक जमा पर आपका जो है पैन कार्ड लग रहा था, पैन नंबर जो है ज़रूरी था। अब नए नियम के तहत दैनिक सीमा को घटाकर सालाना जो है 10 लाख का कुल जमा या निकासी करने पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। BSBD अकाउंट जो आपका जीरो बैलेंस का है खातों में जो है ज़्यादा सुविधाएं दिया जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से बेसिक खाता धारकों को पहले से ज़्यादा मुफ्त जो है सुविधाएं, जैसे आपका मुफ्त में ATM कार्ड, चेक बुक और बिना चार्ज के हर महीने कम से कम 4 बार आप नगद निकासी की सुविधा ले सकते हैं। डिजिटल पेमेंट पर 2FA अनिवार्य कर दिया गया। धोखाधड़ी रोकने के लिए सभी UPI और डिजिटल पेमेंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि अभी नहीं लग रहा है, बहुत जल्द आपको लगेगा। अभी आप पेमेंट कर रहे होंगे तो आप UPI पिन डाल के डायरेक्टली आपका जो है पेमेंट हो जाता होगा, लेकिन आने वाले समय में आपको जो है UPI पिन डालने के साथ साथ आपके बैंक अकाउंट पर आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, OTP आएगा, उसको आपको दर्ज करना पड़ेगा, तब आगे का प्रोसेस होगा। यदि आपके पास ऐसा कोई पुराना खाता है जिसका आप जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसे जो है बंद करना ही आपके लिए बेहतर होगा। जैसा हमने आपको बताया कि आपका जो है इससे ज़्यादा अगर यदि एक से ज़्यादा खाता है, मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनल्टी आपको लग रही होगी, आपका सिबिल स्कोर डाउन होगा। यदि आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप जो है उसको बंद नहीं करते हैं तो आपके खाते से फ्रॉड होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, तो इससे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए जो बात मैं आपको बता रहा हूं आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर यदि आपके पास ज़्यादा अकाउंट है, इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, खाता खुलवा के भूल गए हैं, तो उसे आप बंद कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, बंद करा सकते हैं। फॉर्म मिलेगा तो आवेदन आपको बैंक में जाके दीजिएगा कि मेरे खाते को क्लोज कर दिया जाए, तो वहाँ से बंद कर दिया जाएगा। आपके खाते में कोई भी राशि अगर यदि माइनस किया गया है तो उसे प्लस करके बैंक के द्वारा बंद किया जाएगा, आपको 1 भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि कोई अधिकारी लोग कहे कि आप पैसा जमा कीजिए तभी आपका खाता क्लोज होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको हम सुझाव देंगे कि आपको करना क्या पड़ेगा, क्योंकि जो है माइनस करने का अधिकार उनके पास नहीं होता है। अगर यदि किसी कारण से किया है तो वे भरेंगे। बहुत सारे लोग जो है बैंक जाते हैं वहाँ पे कंप्लेन करने के लिए कि मेरे साथ जो मेरा बैलेंस कट गया, या तो कोई भी काम के लिए आप जाते हैं तो वहाँ से अगर यदि आपको भगा दिया जाता, आपकी बातों को अनसुना वो लोग करते हैं, चाहे खाते खोलने के लिए क्यों न जाए, तो आपको अच्छे तरीके से यदि बात नहीं करते हैं तो आपको सीधे जो है बैंक मैनेजर से या उनके कार्यालय में, उनके ऑफिस में जाके जो है बात करना है उनसे। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो है वहाँ पे आपको कोई भी डांट फटकार नहीं सकता है, कोई आपको वहाँ से भगा नहीं सकता, क्योंकि बैंक जो है आपका है, उसमें आपका खाता है, आपने जो वहाँ पे पैसा जमा किया हुआ है, तो इसलिए जो आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़ा भी नहीं करना है, गलत व्यवहार भी नहीं करना है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी तमाम तरह की जो महिलाएं हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी महिलाएं जाते हैं वहाँ पे जो है डर जाते हैं। सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो सरकारी है, वो आपको धमकाएंगे नहीं। अगर यदि धमकाते हैं तो वहाँ पे मैनेजर साहब रहते हैं, उनसे जाके आप मिल सकते हैं। आप जो भी भाषा में बात कीजिएगा आपकी बातों को वहाँ पे सुना जाएगा। फ्रीज जो है आपका खाता तब होता है जब आप KYC करने के लिए जाते हैं और KYC नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जाते हैं वहाँ से घूम जाते हैं, तो आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे आपको दे देना है और खाता में KYC करके आपको चालू रखना, बंद रखने का ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह का आपको दिक्कत होता है बैंक में तो आप वहाँ पे मैनेजर से मिलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। भारत के किसी भी कोने से हैं, अगर यदि आपके अकाउंट में KYC नहीं हुआ है, 5-6 साल का समय बीत चुका, अब तो आपको जो हर 1-2 साल में KYC करना पड़ता है। KYC अपडेट होने के बाद आपको KYC करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। 10 साल का एक बार जो है पीरियड आपको लंबा दिया जाएगा, 10 साल के बाद ही आपको दोबारा KYC मांगा जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है सबसे मांगा जा रहा है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाता आपका चालू रहेगा। लेकिन अब जो है 10 साल के बाद ही आपका दोबारा KYC मांगा जाएगा, KYC अपडेट होने के बाद। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।